नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों की हौसला बढ़ाने के लिए आप इस कहानी को ध्यान से सुन लेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये कहानी आप लोगों का हौसला जरूर बढ़ाए देगा। ये मुट्ठी भर लोग की कहानी सुनोगे तो मुट्ठी भर लोगों का हिम्मत की कहानी सुनो। ये कहानी आप लोगों का जो मन का सोच बहुत कम है और आप लोग जो किसी भी काम या कहीं पर भी जाने डरते हो और आप लोग जो सोच रहे हो कि वह काम करे या ना करे और वह पर जाए या ना जाए, तो ये कहानी आप लोगों का वह सोच बदल देगा और यह कहानी आप लोगों का वह काम करने के लिए हौसला और हिम्मत बढ़ाएगा। और आप लोग कहीं भी जाना चाहते हो तो ये कहानी आपको वह जाने के लिए आपका हिम्मत बढ़ाएगा। तो अगर यदि आप लोग सचमुच अपना हिम्मत और अपना हौसला बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा, नहीं तो फिर आप लोग कैसे पता कर पाओगे। तो अब आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। हर साल गर्मी की छुट्टियों में नितिन अपने दोस्तों के साथ किसी पहाड़ी इलाके में माउंटेनियरिंग के लिए जाता था। इस साल भी वे इसी मकसद से ऋषिकेश पहुंचे थे। गाइड उन्हें एक फेमस माउंटेनियरिंग स्पॉट पर ले गया था। नितिन और उसके दोस्तों ने सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी भीड़ होगी। हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। तब एक दोस्त बोला, यार यहाँ तो शहर जैसी भीड़ है, यहाँ चढ़ाई करने में क्या मजा आएगा, क्या कर सकते हैं, अब वहीं गए हैं तो अफसोस करने से क्या फ़ायदा, चलो इसी का मजा उठाते हैं, नितिन ने जवाब दिया। तभी सभी दोस्तों ने पर्वतारोहण करने लगे थे और कुछ ही समय में पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए थे। वहां पर पहले से ही लोगों का तांता लगा हुआ था। तब दोस्तों ने सोचा, चलो अब इसी भीड़ में 2-4 घंटे कैंपिंग करते हैं और फिर वापस चलते हैं। तभी नितिन ने सामने की एक चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, रुको रुको, ज़रा उस चोटी की तरफ भी तो देखो, वहाँ तो बस मुट्ठी भर लोग ही देख रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा होगा, क्यों न हम वहाँ चलें। तभी वहाँ पर एक दोस्त ने बोला कि अरे वहाँ जाना सबके बस की बात नहीं है, उस पहाड़ी के बारे में मैंने सुना है, वहाँ का रास्ता बड़ा मुश्किल है और कुछ लकी लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बगल में खड़े हुए कुछ लोगों ने भी नितिन का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई अगर वहाँ जाना इतना ही आसान होता तो हम सब यहाँ झक नहीं मार रहे होते। लेकिन नितिन ने किसी की बात नहीं सुनी और अकेला ही चोटी की तरफ बढ़ चला था और 3 घंटे के बाद वह उस पहाड़ी के शिखर पर था। वहां पहुंचने पर पहले से मौजूद लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे एनकरेज किया। नितिन भी वहां पहुंचकर बहुत खुश था। अब वह शांति से प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेता था। जाते जाते नितिन ने बाकी लोगों से पूछा कि भाई एक बात बताइए, यहाँ पहुँचना इतना मुश्किल तो नहीं था? मेरे ख्याल से तो जो उस भीड़ भाड़ वाली चोटी तक पहुँच सकता है वह अगर थोड़ी सी और मेहनत करे तो इस चोटी को भी छू सकता है। फिर ऐसा क्यों है कि वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ है और यहाँ बस मुट्ठी भर लोग हैं। वहाँ पर नितिन की बात सुनकर एक वेटरन माउंटेनियर ने बोला कि सुनो भाई, लोग जो है ज़्यादा परेशानी उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बस उसी में खुश हो जाते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाता। वे सोचते ही नहीं कि उनके अंदर इससे कहीं ज़्यादा पाने का पोटेंशियल है, और जो थोड़ा पाकर खुश नहीं भी होते वे कुछ अधिक पाने के लिए रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं और वे डरते हैं कि कहीं ज़्यादा के चक्कर में जो हाथ में है वो भी ना चला जाए। जबकि हकीकत ये है कि अगली चोटी या अगली मंजिल पाने के लिए बस ज़रा से और एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पर साहस ना दिखा पाने के कारण अधिकतर लोग पूरी लाइफ बस भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाते हैं और साहस दिखाने वाली उन मुट्ठी भर लोगों को लकी बताकर खुद को तसल्ली देते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप आज तक वो अगला साहसी कदम उठाने से खुद को रोके हुए हैं तो ऐसा मत करिए, क्योंकि अगली चोटी या अगली मंजिल पाने के लिए बस जरा से और एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है।
खुद को उस एफर्ट को करने से रोकिए मत। थोड़ा सा साहस, थोड़ी सी हिम्मत आपको भीड़ से निकालकर उन मुट्ठी भर लोगों में शामिल कर सकती है जिन्हें दुनिया लगी कहती है। तो ये कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला है, और यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा है? ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा या खराब लगा? दोनों बातों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर यदि यह कहानी सही है तो ये कहानी को आगे बढ़ाए। अगर यदि यह कहानी गलत हो तो आगे से सुधारने की कोशिश करूँगा। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। हमारी कहानी सुनने के लिए फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।